बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों पर 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। इसको लेकर एनडीए ने आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि इन 4 सीटों पर 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट हम और 1 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। जो सीटें बीजेपी के पास है वो है तरारी और रामगढ़, जबकि हम के पास इमामगंज की सीट है और जदयू के पास बेलागढ़ की। अब आज एनडीए ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें इमामगंज से हम पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उतारा है, तो बीजेपी ने तरारी से विशाल प्रशांत को, रामगढ़ से अशोक सिंह को। जदयू ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बता दें कि इमामगंज से पहले जीतन राम मांझी विधायक थे। उनके लोकसभा से चले जाने के बाद ये सीटें रिक्त हुई, जहां से अब उन्होंने अपनी बहू को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जिस तरारी सीट से विशाल प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा है वो बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र हैं। जनसुराज ने पहले से ही तरारी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जनसुराज ने यहां से श्री कृष्ण सिंह, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि अभी तक इंडिया गठबंधन ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आपको जानकारी हो कि इन जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 3 सीटें महागठबंधन के पास थी और 1 सीट एनडीए के पास। महागठबंधन में 2 सीटें आरजेडी के पास थी तो 1 सीट माले के पास। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ साथ जनसुराज भी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर एनडीए उन्हें लपक लेती है। वैसे जनसुराज भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि रणनीतिकार की रणनीति क्या रंग दिखाती है। बता दें कि होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। नामांकन से लेकर नतीजे तक के हर चुनावी अपडेट को जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम बताते रहेंगे आपको पल पल का हाल। आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। आपके लिए खबर लिखी थी एजे ने। मैं हूं एसके गुंजन। फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।